इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज से हम क्या समझते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और डिजीज़ का कारण बनेंगे, हम उसे बोलेंगे इमीडिएट कोज। जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, फिर सेकंड आता है हमारा कंट्रीब्यूटिंग कोज। कंट्रीब्यूटिंग कोज क्या होता है, वो सेकेंडरी फैक्टर्स जो क्या लेके आते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर लेके आते हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूटिंग कोज। जैसे कि डर्टी वाटर। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ इधर हम डिवाइड कर रहे हैं पहले दो टाइप में, कॉन्जेंटियल और एक्वायर्ड। कॉन्जेंटियल डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो डिजीज़ जन्मजात होती हैं हम उन्हें बोलेंगे कॉन्जेंटियल डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती हैं, जो जन्म के बाद हमें लेते हैं। देखो कॉन्जेंटियल में क्या आएगा, अगर किसी पेरेंट को कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो वो डिजीज़ अपने आप उसके बच्चे में भी आ जाएगी, और ऐसी डिजीज़ का जल्दी से इलाज नहीं हो पाता है। और ये कैसी हो सकती है, अगर किसी का कोई बॉडी ऑर्गन ख़राब है तो हो सकता है कि उसके बच्चे का भी बॉडी ऑर्गन ख़राब हो जाए। अब आती है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ हम क्या करेंगे, जो डिजीज़ जन्म के बाद आती हैं हम उन्हें बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज़। अब हम एक्वायर्ड डिजीज़ को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो कम्युनिकेबल नाम से ही पता चलता है कि अगर हम कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिजीज़ फैल जाएंगी। नॉन कम्युनिकेबल से हम क्या समझते हैं, इनमें ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। और हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्टागियस मीन्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन और नॉन कॉन्टागियस मीन्स अनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। देखो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का तो क्या मतलब होता है, अगर कोई पर्सन बीमार है, अगर हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होगा, वो जो डिजीज़ है मोस्ट प्रोबेबली होती है कि हमें लग जाए। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि वाटर के थ्रू आ जाए या फूड के थ्रू आ जाए, उस डिज़ीज़ को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू वो डिज़ीज़ आई है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़। देखो अभी हमने पढ़ा था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, इनमें ट्रांसमिशन नहीं होता। डेफिशिएंसी क्या होगी, जो प्रोटीन विटामिन की कमी से, मतलब लैक कमी से होगी, हम उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन सी होगी, हमारी बॉडी क्या करती है, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो हम उसे बोलेंगे हमारा मेटाबॉलिक अच्छा है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगी तो वो क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। थर्ड आती है हमारी डिजनरेटिव कैंसर डिजीज़, और फोर्थ आती है हमारी मेटाबॉलिक एलर्जी, और फाइव आती है इंजरी। इंजरी से हम क्या समझते हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है, किसी के हाथ या पैर को चोट लग जाती है और उसे काफ़ी दिन लग जाते हैं ठीक होने में, या हो सकता है वो ठीक हो भी ना, तो ये ऐसी कौन सी डिजीज़ है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और ये ऐसी डिजीज़ फैलती नहीं है। अब आते हैं हम एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं, ऐसी डिजीज़ जिनके हम सिम्टम्स देख के ही बता सकते हैं, कि सिम्टम्स देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी डिजीज़ है। जैसे कि क्या है, कॉमन कोल्ड, जो जुकाम वगैरह क्या होता है, वो देख के ही पता चल जाता है कि हाँ भाई इसको जुकाम हो रखा है, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 2-3 दिन के लिए होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। अब आती है हमारी क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, लंबे टाइम तक ये डिजीज़ रहती हैं और इनके सिम्टम्स भी महीनों या सालों तक रह जाते हैं। ऐसी डिजीज़ को हम बोलेंगे क्रोनिक डिजीज़। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज़ हैं। अब आती है कॉन्जेंटियल डिजीज़। अभी हमने पढ़ा है कॉन्जेंटियल डिजीज़ क्या होती है, जन्मजात डिजीज़ होती है, और इसमें क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण या किसी का बॉडी ऑर्गन ख़राब है उसके कारण होगी, और ये ऐसी डिजीज़ परमानेंट होती है, इनका इलाज जल्दी नहीं होता है, और ये उसके बच्चे में भी पास हो जाती हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ अभी हमने पढ़ा था, जो जन्म के बाद आती हैं, हम उन्हें बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ पैथोजोन्स के द्वारा फैलती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के द्वारा। इसमें क्या होगा, अगर एक सिक पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, फिजिकल कांटेक्ट में, एयर में, तो क्या होगी, वो डिजीज़ उस हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में क्या होगा, ये ट्रांसमिशन का काम नहीं करती। अब इसमें क्या होगा, अगर एक सिक पर्सन हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो ये डिजीज़ नहीं फैलेंगी। अगर क्या है, किसी को में प्रोटीन विटामिन की कमी है तो हम उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़, ये एक आदमी से दूसरे आदमी तो नहीं फैलती। और क्या, अगर किसी को चोट लगी हुई है तो ये भी क्या होगा, एक से दूसरे में नहीं फैलती। अब आते हैं हमारे इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करेंगे, उस डिजीज़ का कारण बनते हैं, हम उन्हें बोलेंगे इन्फेक्शन एजेंट। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वोम्स वगैरह, ये सारे क्या हैं, इन्फेक्शन एजेंट हैं। देखो क्या होगा, जो वायरस है, वायरस से क्या फैलता है, कॉमन कोल्ड भी फैलता है, फीवर भी फैलता है,
और क्या है, एड्स वगैरह भी वायरस से फैलता है। ये सब क्या है, जो वायरस क्या होगा, उनको ले जाने का काम करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, अब आता है सेकंड, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं, जैसे कि टीबी फैल गया, टाइफाइड फैल गया। इसमें भी क्या होगा, ये बैक्टीरिया एक एजेंट का काम करेगा इन डिजीज़ को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाने के लिए। फंगी से क्या होता है, फंगी में स्किन रैसेस हो जाएंगी और दाद वगैरह हो जाएंगी। प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया देखो, जो एनाफिलिस मॉस्किटो होगा वो क्या करेगा, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी के ऊपर जाएगा और उस मलेरिया के जो प्रोटोजोआ उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब वॉर्म्स वगैरह से भी ऐसी कोई ना कोई बीमारी फैलती रहती है। अब आते हैं हम मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ की। जो हमारी जो ये डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़, ये फैलती कैसी हैं। फर्स्ट है एयर बोर्न डिजीज़, हवा में फैल जाती हैं। जैसे किसी को क्या है, कॉमन कोल्ड हो रखा है या टीबी वगैरह हो रखी है, तो क्या है, अगर वो छींकेगा या खांसेगा और जो उसके आसपास कोई भी इंसान बैठा है, विसिनिटी का मतलब है जो उसके सराउंडिंग कोई भी इंसान बैठा है, वो क्या करेगा, वो उन वायरसेस को कैच कर लेगा और उसको भी क्या हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। सेकंड आता है वाटर बोर्न डिजीज़, जैसे कि कोलेरा वगैरह क्या है, ये गंदे पानी पीने से होगी। ऐसे ही अगर वही पानी कोई और भी पिएगा तो उसको भी हो जाएगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कि एड्स। एड्स क्या होगा, अगर दो पार्टनर्स फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो ये एड्स बीमारी फैल जाएगी। या सिंपल हैंडशेक करें, हग्स करें, तब भी क्या होगी, ये बीमारी फैल जाएगी। फॉर्मिट बोर्न डिजीज़ से हम क्या समझते हैं कि अगर हम किसी के, कोई बीमार पर्सन है, अगर हम उसके क्या यूज़ करें, बर्तन यूज़ करें, करंसी यूज़ करें, तब भी ये बीमारी फैल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारी वेक्टर्स के थ्रू बीमारी फैलना। वेक्टर्स क्या है, देखो एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो किसका काम करता है, वो वेक्टर का काम करता है कि वो मलेरिया को फैलाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में।